जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। तो आगामी भर्ती यानी अपकमिंग वैकेंसी जो उत्तराखंड में अब आने वाली है, कुछ ही महीने में आपको ये दिखने शुरू हो जाएगी। तो इसके बारे में नॉलेज होनी आपके पास काफ़ी ज़रूरी है। नोटिफिकेशन कैसे, फिजिकल एक्टिविटी होती है, क्या क्या एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी या फिर लिखित परीक्षा में क्या क्या होता है, और दस्तावेज अभी से क्या क्या तैयार करके रखने हैं। ओनली 10th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। एज 18+ है तो अप्लाई कर सकता है जी। और इसके लिए 40 वर्ष तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो में। सबसे पहले मैं दस्तावेज पर फोकस करूंगा जो नॉन मार्क्स डॉक्यूमेंट रहेंगे। यानी यहाँ पर हम उसे क्या लिखेंगे, नॉन मार्क्स डॉक्यूमेंट। यानी कि ये आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए नॉन मार्क्स डॉक्यूमेंट, ये ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको आवेदन फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी होंगे। ये आपका ऑफलाइन भरा जाता है होमगार्ड का, और सारे फॉर्म जो है उत्तराखंड में ऑनलाइन भरे जाते हैं। यही भर्ती जो है एक ऑफलाइन तरीके से कराई जाती है। तो नॉन मार्क्स डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ। सबसे पहले आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपको पता है कि आईडी प्रूफ के तौर पर ये यूज होता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र आप अपने ग्राम प्रधान से बनाएंगे, ये ठीक है। उसके बाद आपका 10th से लेके 12th तक, या फिर आपने ग्रेजुएशन भी करा है ना, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको जो है ये भी आपका इसमें मार्क्स मिलेगा आपको, परंतु ये आपका कंपलसरी है 10th 12th और ग्रेजुएशन, ठीक है। नेक्स्ट आती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जो होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आता है यदि आप पहाड़ी एरिया से आते हो तो आपके पास हिल सर्टिफिकेट होना कंपलसरी हो जाता है जी। नेक्स्ट है यदि आप कास्ट, यदि आप छूट पाना चाहते हैं भर्ती में, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है जी। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं और 10% यहाँ पे छूट पाना चाहते हैं, रिजर्वेशन पाना चाहते हैं, तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना कंपलसरी हो जाता है जी। तो इसलिए आपको EWS सर्टिफिकेट अभी से ही रेडी करके रख लेना है। ये तो मैंने बताई नॉन डॉक्यूमेंट्स, नॉन मार्क्स डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। अब बताते हैं मार्क्स डॉक्यूमेंट। मार्क्स डॉक्यूमेंट मतलब जिनसे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें कोई भी लिखित परीक्षा नहीं कंडक्ट कराई जाती है। तो नॉन मार्क्स, अब मार्क्स डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो MD फोकस करके रखेंगे। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, देखिए पहली बात आपका जो है, जो शैक्षणिक स्तर है वो आपका, जो लिखित परीक्षा होता है ना, वो आपका 30 मार्क्स का होता है, और शारीरिक दक्षता भी 30 मार्क्स का होता है, ठीक है जी। तो हम शारीरिक दक्षता की बात अभी बाद में करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं 30 मार्क्स जो मिलते हैं आपको डॉक्यूमेंट के आधार पर। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने हैं। यदि आपने एजुकेशन ग्रहण करी है 10th पास तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, और यदि आपने 12वीं करी है तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे, और यदि आपने ग्रेजुएशन करी है तो आपको 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि जो एजुकेशन वाला पार्ट है वो आपको पूरा 10 में से 10 मार्क्स आपको यदि लेने हैं तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। देन उसके बाद NCC, यदि आपके पास C लेवल का सर्टिफिकेट है ना, तो आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। तो NCC पूरा जो इसका मार्क्स निर्धारण है वो 5 है। यदि आप B है तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। यदि आप जो है होम गार्ड आश्रित है, यानी होम गार्ड में आपका कोई पद, कोई बंदा है, फादर हैं या फिर भाई कोई भी है, तो आपको वैसे ही 5 मार्क्स दे दिए जाएंगे। मतलब ये आपको गिफ्ट स्वरूप में मान लीजिए कि आपको एक गिफ्ट मिलने वाला है। यदि आप खेल कूद में बहुत अधिक स्कूल टाइम में आपके पास सर्टिफिकेट है राज्य स्तर पे, तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और जिले स्तर पर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और यदि आपको वाहन चलानी आती है 2 व्हीलर की, तो आपको फिर उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह आप देखिए खेल कूद 5 मार्क्स का मैक्सिमम, वाहन चालक 5 मार्क्स मैक्सिमम। वाहन चालक में देखिए 2 व्हीलर की 3 मार्क्स हैं और 4 व्हीलर के 5 मार्क्स हैं, ठीक है। तो 5 5 10 हो गया। 10 आपका होम आश्रित है, तो ये 20 आपका 10 मार्क्स एजुकेशन का हो गया। 30 मार्क्स का वो टोटल डॉक्यूमेंट से ही मिलता है, तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद हम बात करते हैं शारीरिक दक्षता की। एक बार नज़र डाल देते हैं कि कितनी भर्ती आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है जी। तो सबसे पहले एक न्यूज में ये बताया गया था कि सबसे ज़्यादा भर्ती जो देखने को मिलने वाली है वो नैनीताल जनपद में देखने को मिलेगी। 129 पोस्ट पर ये वैकेंसी रहेगी आपकी। उसके बाद हरिद्वार में जो वैकेंसी रहेंगी 101 पर रहेंगी, और दूध में ये भर्ती रहने वाली है 59। टोटल मिला के इस तरह से हमने देखा। तो ये आपके 3 जिले ये हो गए यहाँ पे जो भर्ती निकलने वाली है। उसके बाद US नगर जो है आपका, US नगर में 21 भर्ती निकलने वाली है। और PD यानी पिथौरागढ़ की बात करता हूँ यदि, तो पिथौरागढ़ में ये
20 पिथौरागढ़ नहीं, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। उत्तरकाशी में ये भर्ती निकलेगी, ये निकलेगी 12 पदों पर, ठीक है जी। उसके बाद रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग में ये भर्ती जो निकलने वाली है 9, और पिथौरागढ़ में पीजी बोलें तो ये इसकी भर्ती निकलेंगी 9, ठीक है। उसके बाद टेहरी की बात करता हूँ मैं, यदि तो टेहरी में जो भर्ती निकलेंगी वो 5 निकलेंगी, और इसी प्रकार से बागेश्वर में 5, बागेश्वर में भी 5 ही निकलने वाली हैं, ठीक है। बागेश्वर भी इसमें कवर है। चमोली जनपद में, चमोली और चंपावत जो 14 से है उनका 4 यहाँ पे भर्ती निकलने वाली हैं, और हमारा जो अल्मोड़ा है उसमें केवल एक पोस्ट पर जो है वैकेंसी यहाँ पे निकलने वाली हैं। तो ये पूरा एक समरी दिया गया है कि इतनी भर्ती आपकी निकलने वाली हैं, और कहा गया है कि इसमें जो मेल की जो वैकेंसी निकलने वाली हैं 379 निकलने वाली हैं, और फीमेल की केवल 2 पोस्ट रखी गई हैं। फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है, और अपकमिंग जो आपके जो मंथ आ रहे हैं उसमें इसका जो नोटिफिकेशन जल्द सितंबर या अक्टूबर माह में निकलने की पूर्ण प्रोबेबिलिटी है। सारी दक्षता की बात कर लेते हैं। देखिए फॉर्म इस तरह से इसका रहता है, फॉर्म आपको भरना होता है, कोई इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, और हिंदी में दिया गया है, इसे आप इजीली भर सकते हैं। नहीं भरना आता है तो अब ये जब फॉर्म निकलेगा उस दौरान आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं जो नोटिफिकेशन या जो शासन आदेश है जिसके अकॉर्डिंग भर्ती होगी उसको वो इधर डाल देते हैं। तो कोई भी भर्ती जो कराई जाती है उसका एक शासनादेश बनाया गया है और होमगार्ड विभागों के द्वारा। तो इसमें लिखा गया कि उत्तराखंड राज्य के होमगार्ड स्वयंसेवकों की संशोधित भर्ती प्रक्रिया निर्धारित किए जाने के संबंध में, ठीक है। इसमें देखिए एजुकेशनल जो आपका रहना चाहिए 10वीं पास होना चाहिए मिनिमम, और ग्रेजुएशन हाईएस्ट है, ठीक है। आयु सीमा जो है आपकी 18 से लेकर 40 वर्ष तक इसमें होनी चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। आयु सीमा आपकी जो है, यदि ये जनवरी से लेकर जून में निकल रही है तो आपकी जो एज की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी से की जाएगी, और द्वितीय 6 मई में की जाएगी। यदि जुलाई से हो रही आपकी जुलाई के बाद हो, जुलाई या फिर सितंबर अक्टूबर जब भी भर्ती निकले तो उसकी एज की गणना हो जाएगी 1 जुलाई से ही, ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे हमें जिसमें शारीरिक मापदंड है वो एक बार फोकस कर लेते हैं उस पर। ऊंचाई देखिए 165 है जो रिजर्व कैटेगरी के हैं। अनरिजर्व के लिए जो है यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए 157 है, और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है। सीना फुलाना 78.8 है, 76 अनुसूचित जनजाति के लिए 3, और 6.3 है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। सीना फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए, 81.3 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। 81.3 सेंटीमीटर यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों के लिए दिया गया है, और सीना फुलाना जो है आपका 5 सेंटीमीटर रहने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो भर्ती का जो शेड्यूल रहेगा इसके जरिए कराया जाएगा। जैसे इवेंट है यहाँ पे दौड़ और चाल 2 किलोमीटर की रहेगी, जो कि टोटल मिला के जो पूर्णांक रहने वाला है शारीरिक दक्षता का, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस में बताया था कि 30 का आपको ये रहने वाला है शारीरिक दक्षता। दौड़ और चाल 2 किलोमीटर की रहेगी, डिपेंड करता है कि कितने मिनट में आप उसे क्रॉस करते हैं जी। जैसे कि आप 9 और 10 मिनट में इसे पूरे कर लेते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे मात्र। 6 यहाँ पर मिनिमम टाइम में करते हैं तो आपको 10 में से 10 मार्क्स मिलते हैं। ये आपको सारी PDF फॉर्मेट मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर 1 बाय 1 करके देख सकते हैं आप। क्रिकेट बॉल थ्रो है 10 मार्क्स का होता है, और इसमें यदि आप 70 मीटर फेंकते हैं, कभी हाईएस्ट पॉइंट फेंकते हैं तो आपको 10 में से 10 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद लंबी कूद की बात करते हैं तो 10 मार्क्स का ये भी है। इसमें भी यदि आप 16 फीट फेंकते हैं तो आपको 10 में से 10 मार्क्स मिलते हैं। महिला इवेंट्स जो है इसमें दौड़ चाल होती है 500 मीटर होती है ओनली। इसके लिए यदि आप 2.5 ढाई मिनट में करते हैं तो आपको 10 में से 10 मार्क्स मिलते हैं। क्रिकेट बॉल थ्रो है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे ये इवेंट्स होने वाले हैं, और भारी वाहन चालक को 5 अंक मिलेंगे, ये तो बता ही दिया था मैंने आपको। शॉर्टली सारा दिया गया है इसमें, विवरण देखिए आप। ये आपको जो है डॉक्यूमेंट आधारित है, डॉक्यूमेंट यदि आपके पास है तो आपको 30 में से 30 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी आपका टोटल जो पूर्णांक रहता है वो 60 का रहता है जी। 60 में कितने मार्क्स गेन करते हैं वो डिपेंड करता है आप पे कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट है, आपने सारी दक्षता में क्या क्या काम किया, क्या क्या उसमें एक्टिविटी करी। उसके बाद देखिए सारी दक्षता परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। देखिए सारी दक्षता परीक्षा की बात करते हैं। सारी दक्षता परीक्षा कंप्लीट करने के बाद आपका होता है स्वास्थ्य परीक्षण। देखिए पहली बात आपका होता है फिजिकल की बात होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें भी मार्क्स दिए जाते हैं वो 30 मार्क्स का होता है। उसके बाद लास्ट में आता है आपका स्वास्थ्य परीक्षण, आपका स्वास्थ्य देखा जाता है। स्वास्थ्य में क्या होता है कि आपका जो आईज विजन होता है, आईज विजन देखा जाता है, और वो पहले आँख का 6/6 होना चाहिए, और दूसरी आँख का 6/9 होना चाहिए। सारे लिखा गया है, मैं खाली समरी बता रहा हूँ आपको बस। और उसके बाद
कलर जो होता है आपका कलर ब्राइटनेस वाला जो वो एक होता है सीन, वो भी यहाँ पे जांच की जाती है। वहाँ पे कलर ब्राइटनेस वाला जो होता है सीन उसे देखा जाता है। और साथ ही आपको जो पैर वगैरह हैं वो पैर सटे या सपाट तो नहीं है, इसको भी यहाँ पे ध्यान में रखकर भर्ती को कराया जाता है। तो यदि आपकी इन शारीरिक परीक्षण के दौरान किसी प्रकार की एक्टिविटी या किसी प्रकार के आप में वो कमी देखने को नहीं मिलती है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और आप होमगार्ड वर्दी पाने के काबिल हो जाते हैं जी। तो इस तरह से आप वर्दी पा लेते हैं। तो इस तरह से इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाएं होती हैं। तो जैसे ही इस भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो आपको जानकारी मिल जाएगी चैनल के माध्यम से। आप जुड़े हैं चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।